Hey students, happy to teach you. Today we will work on the same topic surface area and volumes. और आज हम इसमें एक्सरसाइज 13.2 करेंगे. तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. ठीक है. And the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. देखो इससे पहले भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन करके आ चुके हैं. ठीक है, ये 13 चैप्टर की पूरी सीरीज है, इसको जरूर देखना क्योंकि अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो ये क्वेश्चन करने में टफ लगेगा आपको. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने. तो क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड है इन द शेप ऑफ अ कोन. ठीक है, तो कोन शेप में एक सॉलिड है. ठीक, और वो कहाँ है? हेमिस्फीयर के ऊपर है. With both their radii being equal to 1. अब इसका मतलब क्या है? देखो ये जो हेमिस्फीयर है और ये जो कोन है, दोनों की ही रेडियस कितनी है? 1. इसका मतलब ये है. ठीक, यहां मैंने रेडियस बना भी दी. दोनों की रेडियस कितनी है? 1. अगला क्या कह रहा है? एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. मतलब रेडियस और हाइट, अब देखो यहां तो देखने में नहीं लग रहे है ना, लेकिन ये एक्चुअली इक्वल है दोनों, है ना. हाइट और रेडियस दोनों ही क्या है? इक्वल है. ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई. ठीक है, अब ये इजी कर दिया इसने क्योंकि हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है अब यहाँ पर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फॉर कोन रेडियस. ठीक है, रेडियस को हमने क्या मान लिया है? आर मान लिया है. और कितना है? 1. ठीक है, अच्छा 1 के साथ कुछ यूनिट भी दे रखी है, सेंटीमीटर. ठीक है, और हाइट क्या है? हाइट भी कितनी दे रखी है? हाइट को हमने h माना है, वो भी 1 सेंटीमीटर है. बराबर है ना, क्वेश्चन एक पहले की दे रखा है. ठीक, अगला क्या मानेंगे हम? फॉर हेमिस्फीयर. ठीक, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस क्या है? अब देखो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह पर रेडियस सेम है ना, कोन के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए, तो मैं इसको r मान लेता हूँ. अगर अलग अलग होती रेडियस तो मैं यहाँ पे r डैश या r1 समथिंग कुछ मानता. ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर. ठीक, अब देखो हमें निकालना है इस सॉलिड का वॉल्यूम. तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब इस सॉलिड में कौन कौन आ रहा है ना? कौन नहीं, एक कोन और एक हेमिस्फीयर आ रहा है. ये है कोन और नीचे वाला है हेमिस्फीयर. तो अगर कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो वो नेट वॉल्यूम होगा. देखो कभी कभी हमें क्या होता है, हमें दिक्कत होती है वॉल्यूम और सरफेस एरिया को समझने के लिए. तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को. क्या कि आप ऐसे समझो जैसे आपके पास ये सरफेस है. ठीक है, ये कोई सॉलिड है ऐसे समझो. ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आपको पेंट करना है तो वो एरिया जो आप टच कर सकते हो पेंट करने के लिए वो कहलाएगा सरफेस एरिया. ठीक है, और इसी सॉलिड को, है ना, अब एक क्या कर सकते हैं हम? ये वाला सॉलिड ले लेते हैं. ठीक, इसको और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम है. ठीक है, अब देखो ये अगर इस सरफेस को मैं पेंट करने लग जाऊं ना, व्हाइट पेंट करूंगा इसको. ठीक है, अब मैं इसकी तरफ देख रहा हूं तो यहाँ पर नॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पेंट हो सकता है. ठीक, तो ये जो जितना भी एरिया है फ्री टू पेंट, ठीक है, वो कहलाता है सरफेस एरिया. अब अगर मैं इसके अंदर कुछ कंटेन करने लग जाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे ये खुला हुआ होता है ना, अब हम क्या करते हैं? हम इसके अंदर, हाँ, तो अभी ये खुला हुआ है तो हम इसके अंदर पानी भरने लग जाते हैं, है ना. तो इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है ना, वो इसको बताएगा वॉल्यूम को. अब जरूरी नहीं है इसके अंदर वाटर ही भरे हम, है ना, एयर भी भर सकते हैं, एयर भी वॉल्यूम को बता देगी. ठीक है, तो एरिया फ्री टू पेंट इज नोन एज सरफेस एरिया. ये समझने के लिए लैंग्वेज में, ठीक है, ऐसे बता रहा हूं मैं. और जो कितने इसके अंदर वाटर आ सकता है वो क्या कहलाएगा? वो वॉल्यूम कहलाएगा. ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है. ठीक, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमसे यहाँ पर पूछा है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो मिलाकर पूरा सॉलिड बना रही है. एक तो कोन है, दूसरा है हेमिस्फीयर. तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. अब यहाँ पर कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h. और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है?
तो देखो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है वो बता देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, 2/3, बहुत बढ़िया, पाई आर क्यूब, एग्जैक्ट हाफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो देखो 1/3 पाई यहाँ पर भी है, 1/3 पाई यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लें 1/3 पाई, और यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर क्यूब। अच्छा वैसे तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते, तो यहाँ से आर और यहाँ से ये। ठीक है, मैं समझा दूंगा कैसे। ठीक है, हमने क्या करा, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ से तो आर स्क्वायर ऐसे के ऐसे बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आर क्यूब है, तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बना, 1/3 पाई। अब आर की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है। एच की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ क्या हो गया, 2 into 1, क्योंकि आर की वैल्यू है 1। ठीक है, ये हमने लगा दिए एच वाले स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1/3 पाई, अब 1 की स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 1 यानी कि 2, और 2 + 1 3। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया कितना, पाई। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रैचल, हाँ, एन इंजीनियर स्टूडेंट। ठीक है, एक रैचल नाम की कोई लड़की है ना, अब इसको रैचल पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 poles अटैच्ड एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो एक एल्यूमिनियम शीट की हेल्प से उसको क्या करना है, एक मॉडल बनाना है। उस मॉडल में है क्या, देखो इस टाइप का मॉडल है कि बीच में तो होगा सिलेंडर, ऊपर होगा एक कोन और नीचे होगा एक कोन। ठीक है, इस टाइप का एक मॉडल बनाना है इसको। ठीक है, अब कह रहा है डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। अब देखो अगर यहाँ पे इन्होंने डायमीटर दे दिया है, इसका मतलब यहाँ से रेडियस पता चल जाएगा, 3/2। ठीक, लेंथ इज 12। अब देखो ये जो लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ है, क्या मतलब, यहां से यहां तक की लेंथ है, मतलब ये मॉडल की लेंथ भी है ना, यहां से यहां तक की लेंथ है 12। ठीक, लेकिन हमको पूरी लेंथ का इतना यूज है नहीं, हमको तो एक तो सिलेंडर की लेंथ पता चल जाए क्योंकि हाइट बन जाएगी। ठीक है, और हमको कोन की हाइट पता चल जाए। ये दो काम अगर हो जाते हैं हमारे, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा नहीं, क्वेश्चन का काम हो जाएगा। ठीक है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, देखो ये भी क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया, ईच कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैचल मेड, assume that the outer and the inner dimension of the model to be nearly the same। अब देखो ये जो लास्ट में लाइन दी है ना, कि ये मान लो कि एक्चुअली जो आउटर और इनर डायमेंशंस है ना, वो नियरली सेम है ना, एक्चुअली नियरली सेम है। इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा बहुत एरर आया अगर, है ना, कि वॉल्यूम बाहर कुछ है अंदर कुछ है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक, अब देखो ये अगर दोनों ही कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, देखो कहां गिवन है, ये गिवन है, क्या दोनों कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और पूरा जो मॉडल है उसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, है ना, और डायमीटर है 3। ठीक, तो एक बात बताओ, ये ऊपर वाला कोन भी 2 सेंटीमीटर, नीचे वाला कोन भी 2 सेंटीमीटर, अच्छा पूरा है 12, तो मतलब 2 और 2 मतलब 4, तो ये बीच वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब हम लिखना शुरू करते हैं, फॉर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के लिए हमें क्या क्या पता है भाई, हाइट कितनी है, अभी हमने फाइंड करी है कितनी है हाइट, हम हाइट को मान लेते हैं h। ठीक है, ये कितनी है, 8। ठीक, अब अगली बात किसकी हो रही है भाई, रेडियस की। यहां पर रेडियस कितनी होगी, रेडियस को हम मानेंगे r, और रेडियस होगी 3/2। तो 3/2 क्यों होगी, क्योंकि डायमीटर, देखो डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर 3 दे रखा है ना, तो 3/2 रेडियस होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम कोन की, फॉर कोन। कोन के लिए हाइट क्या होगी, अब इसको h नहीं मान सकते आप, ठीक है, क्योंकि हाइट जो है कोन की वो अलग है, तो हम h प्राइम मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये कितनी है, 2। ठीक है, अब हम यूनिट भी लगा दे तो ज्यादा अच्छा होगा।
2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस को हम r मान सकते हैं इजीली, रीजन रेडियस तो सेम ही है और है कितनी 3/2, ठीक है। अब हमसे इस पूरे फिगर का वॉल्यूम पूछा है, तो इस फिगर में आ कौन कौन रहा है, देखो दो तो आ रहे हैं कोन, एक ये वाला कोन और एक ये वाला कोन, और एक है बीच में सिलेंडर। इसका मतलब दो कोन प्लस सिलेंडर, इनका वॉल्यूम जो होगा टोटल वॉल्यूम वही फिगर का वॉल्यूम होगा, है ना। चलो तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बी सॉलिड। सॉलिड बोला है, इसको क्या बोला है, मॉडल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, देखो हमने हाइट एच मानी थी ना यहाँ पे, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्राइम, क्योंकि यहां पर हाइट क्या है एच प्राइम। अच्छा रेडियस तो दोनों की सेम है। अब काम की बात क्या है, देखो यहां पर भी पाई आर स्क्वायर है और यहां पर भी पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से पाई आर स्क्वायर, और यहां बचेगा केवल एच प्लस यहां बचेगा 2/3 एच प्राइम, ठीक है। अब हम वैल्यूज रख देते हैं, आर की वैल्यू दे रखी है 3/2, ठीक है। एच कितना दे रखा है, एच क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, एच है 8, ठीक है, प्लस 2/3, और एच डैश कितना दे रखा है, एच डैश है हाइट ऑफ कोन जो कि है 2, ठीक। इसको कैलकुलेट करिए आप और आंसर निकालने की कोशिश करिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखा है, ठीक है। हाँ देखो क्योंकि सेंटीमीटर में ही सारी यूनिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम, क्या मतलब, देखो अगर गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 है तो उसमें से 30 यूनिट का क्या होगा, बहुत बढ़िया, शुगर सिरप होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब देखो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप लगेगा, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए एक गुलाब जामुन में कितना लग रहा है, ठीक है। और एक गुलाब जामुन में तो आप तो कह सकते हो 30% लग रहा है, क्वेश्चन ने दे दिया है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम भी क्या है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसका 30% निकालेंगे, तो पता चल जाएगा भाई एक गुलाब जामुन बनाना है तो इतना शुगर सिरप चाहिए, ठीक है। फिर उसकी 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का पता चल जाएगा, ठीक है। अब गुलाब जामुन के बारे में बात हो रही है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स, ठीक है। देखो दो टाइप के गुलाब जामुन होते हैं, है ना, एक तो वो स्फेरिकल टाइप के ऐसे, है ना, और एक ऐसे होते हैं कि बीच में तो सिलेंडर और साइड से ऐसे होते हैं यूं, ठीक है। ये वाले इस टाइप का गुलाब जामुन है, ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये गुलाब जामुन की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप। तो अगर गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से यहां तक, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये डायमीटर है 2.8, इसका मतलब रेडियस क्या होगी 1.4, तो यहां से यहां तक ये भी तो रेडियस होगी, देखो ये भी रेडियस होगी यहां से यहां तक, ठीक है। इतनी वैल्यू जो होगी वो भी तो रेडियस होगी, ठीक। बाकी हम रब कर देते हैं ये, ठीक है। और यहां से यहां तक जो होगी वो भी रेडियस होगी, ये दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से दो रेडियस तो अलग हो जाएंगी, 1.4 और 1.4, क्या मतलब जो पूरी लेंथ है गुलाब जामुन की वो है 5, ठीक है, यहां समझते हैं, ठीक है। उसमें से 1.4 मतलब 2.8 तो आप अलग ही हटा दो, ठीक है।
तो कितना बचा, 10 में से 8 जाते हैं तो 2, और यहाँ कितना हो गया 4, 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सिलेंडर की लेंथ है वो है 2.2। ठीक, अब देखो हम लिखना शुरू करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, यहां पर हाइट कितनी होगी, हाइट या लेंथ बोल दो आप, है ना, हाइट बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हाइट कितनी होगी 2.2, और रेडियस क्या होगी, अब देखो यहां तो रेडियस सेम ही है, यहां क्या पहले भी रेडियस सेम ही थी, और है कितनी 1.4। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये मैंने 1.4 कैसे बोल दिया, तो देखो ये जो डायमीटर है ना, ये जो पूरी लेंथ है वो है डायमीटर यहां से यहां तक, वो कितनी देखिए 2.8, तो इसकी आधी कितनी होगी यहां से यहां तक, वो हो जाएगी 1.4। अब अगर ये वाला पार्ट रेडियस है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी तो रेडियस होगा इस हेमिस्फेयर के लिए, क्योंकि हेमिस्फेयर तो इस टाइप का है। ठीक है, अब लिखोगे फॉर हेमिस्फेयर, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, यहां पर रेडियस क्या होगी, बस यहाँ इन क्वेश्चंस में पता है यही समझना है कि कौन सी रेडियस किसके बराबर है। ठीक, 1.4। अब इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, गुलाब, ठीक है, क्या होगा, यह है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं जिससे साफ दिखे। ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, अच्छा हेमिस्फेयर का दो वॉल्यूम अगर जोड़ दिया तो वो तो एक स्क्वायर का ही वॉल्यूम बन गया। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अभी बताया था मैंने 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोनों में से, बोलो। तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचा क्या एच प्लस, यहां बचा 4/3, और ये एक आर बचा केवल। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख पाओ, पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो एच से तो पाई आर स्क्वायर एच पूरा बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो 4/3 आर से तो पाई आर क्यूब बनेगा, क्योंकि आर यहां पर है और आर स्क्वायर यहां पर है। ठीक है, और 4/3 से मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब h की वैल्यू क्या दे रखी है, r की वैल्यू क्या दे रखी है वो देखते हैं। r की वैल्यू है 1.4। ठीक है, तो 1.4 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर h की वैल्यू क्या दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है हमें 2.2। ठीक है, प्लस 4/3, r की वैल्यू क्या दे रखी है 1.4। ठीक है, अब यहां पर मुझे पता है 22/7 लिखना ज्यादा फायदा रहेगा 5, पता है क्यों, क्योंकि 1.4 जो है ना वो इजीली कट जाएगा, तो 1.4 इंटू 1.4 क्योंकि स्क्वायर दे रखा है 2.2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 1.4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप, करेंगे इसको आंसर आएगा 25.05। ठीक है, अब यूनिट क्या दे रखी थी आई थिंक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा आंसर। हाँ ठीक, तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया 1 गुलाब जामुन की बात। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम तो पूछा नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछा शुगर सिरप कितना लगेगा। तो 1 गुलाब जामुन के लिए हम लिखेंगे फॉर 1 गुलाब जामुन, 30% ऑफ द शुगर सिरप रिक्वायर्ड, शुगर सिरप रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब इम्प्लाइज, है ना, इसको हटा दो, इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप फॉर, शुगर सिरप फॉर 1 गुलाब जामुन कितना होगा 30% ऑफ
कितना 30% ऑफ 250.5। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप फॉर शुगर सिरप और कितना 45, आई थिंक 45 गुलाब जामुन कितना होगा 45 इंटू 30%, इट इज परसेंट, अब अच्छा दिख रहा होगा, इंटू 25.05। ठीक, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन पर ले आता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को करिए आप, करोगे तो बनेगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 338.184। ठीक है, और गुलाब जामुन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 conical depression to hold the pen. Okay, the dimension of the cuboid are 15, 10 and 3.5। ओके, तो ये हो गई लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट, है ना, क्यूबॉइडल जो पार्ट है उसकी। So the radius of each of the depression is 0.5 and the depth is 1.4 सेंटीमीटर। तो जो उसमें कोनिकल जो डिप्रेशंस बना दिए गए ना, उसकी जो रेडियस है वो है 0.5 और हाइट है ना, डेप्थ बोल दो या हाइट बोल दो, बात एक ही, ठीक है, वो है 1.4। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अच्छा इसमें एक ये है ना, ये गलती हो गई है कि यहाँ पर हमने 5 कोन बना दिए, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना, हम लिखेंगे फॉर क्यूबॉइडल पार्ट। ठीक है, क्यूबॉइडल पार्ट के लिए जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो कितने कितने दे रखे हैं? तो लेंथ दे रखा है 15, 10, 3.5। तो ये है 15, 10 और 3.5। ठीक है, फॉर कोनिकल पार्ट, ठीक है, फॉर कोनिकल पार्ट रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 0.5 और हाइट बोल दो या डिप्रेशन है ना, डेप्थ, ठीक है, बात तो एक ही है। तो हाइट क्या है 1.4। ठीक, तो यहां पर वॉल्यूम क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ क्या बोले, पेन स्टैंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड क्या बना? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 है ना, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और 4 इंटू, अच्छा एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें रखते हैं वैल्यू। तो लेंथ क्या है? 15, 10, 3.5। 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, माइनस 4, 1/3। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या रखें? 22/7। रीजन, रीजन क्वाइट सिंपल, देखो यहां पर h क्या दे रखा है? 1.4। तो जब भी देखो अगर 7 से कटने वाली वैल्यू साथ में हो, जैसे 14 है या 1.4 है या समथिंग 3.5 या 14, 35, जो 7 से कट जाएगी, अगर ऐसी वैल्यू साथ हो ना तो आप पाई की वैल्यू रखा करो 22/7। ठीक है, और अगर ऐसी वैल्यू साथ में ना हो, है ना, जो 7 से कट जाए, तो मजबूरी में 3.14 रख दिया करो। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या है? 0.5 है ना, अरे बहुत ऊपर चले गया यार, 0.5 इंटू 0.5 और h की वैल्यू क्या है? 1.4। ठीक है, देखो h 1.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए आप इसे, तो आंसर आ जाएगा 523.54। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक उल्टा कोन है उस टाइप का एक वेसल है। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो देखो हाइट और रेडियस दोनों ही चीजें चाहिए होती है, दोनों पता है। इट इज फिल्ड
विद वाटर अप टू इट्स ब्रिम। ब्रिम मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहां तक भरा हुआ है किससे? पानी से। When lead shots each of which is a sphere of radius 0.5। अब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे स्फेयर है ना, वो डाले जाते हैं, तो होता क्या है, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out। इसका मतलब क्या है, देखो अगर पूरा वाटर था 4 यूनिट, तो 1 यूनिट बाहर निकल गया, ठीक, ये मतलब है इसका। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन दी वेसल। अब ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है अगर ढंग से देखा जाए, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मिला के, है ना। एक साइंटिस्ट होंगे, है ना, जिनका नाम था, जो यूरेका यूरेका करते थे, है ना, अब मैं नाम नहीं बता रहा, आप खुद सोचो कौन थे, है ना। वो बोलते थे यूरेका यूरेका, है ना। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था क्या, कि अगर आप किसी बॉडी को पानी में सबमर्ज करोगे, है ना, तो क्या होगा, वो बॉडी उतना ही वाटर डिस्प्लेस कर देगी जितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड कोन है, अब इसमें क्या डाल रहे हैं, लेड शॉट्स, मतलब छोटी छोटी गोलियां, है ना, स्फेरिकल पार्ट ऐसे करके, ठीक। तो हम पहले लिख लेते हैं फॉर कोनिकल पार्ट, ठीक है। कोनिकल पार्ट के लिए रेडियस क्या दे रखी है यहाँ पे, रेडियस दे रखी है कोनिकल पार्ट की, कितनी, ऑफ रेडियस विच इज ओपन एट टॉप 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक, याद रखना 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर स्फेरिकल पार्ट, ठीक है, स्फेरिकल पार्ट। तो स्फेरिकल पार्ट के लिए रेडियस क्या दे रखी है, इसको हम r मानेंगे, ठीक है, और रेडियस है कितनी, 0.5। स्फेरिकल पार्ट के लिए रेडियस दे रखी है 0.5। ये कैसे पता चला, देखो ये यहां पे पता चला, ठीक है। अब देखो फिर सुनो, अगर किसी बॉडी को हम पानी में डुबोते हैं, तो वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती है जितना उसका वॉल्यूम है। इसको और अच्छे से समझते हैं, देखो फिर से इसको लेते हैं ना, जैसे ये इसका वॉल्यूम निकालना है मुझे, ठीक है, तो क्या करूं, एक कंटेनर लेता हूं जो ऊपर तक भरा होगा, फिर इसको डुबो दूंगा उसमें, ठीक है। तो जितना पानी बाहर निकल जाएगा उसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, तो इस बॉडी का वॉल्यूम ये जो है ना, और जो पानी बाहर निकल गया उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर। इसको और अच्छे से समझो, अगर यहाँ पर कंटेनर क्या है, कोन है, उस कोन में क्या डाला है आपने, लेड शॉट्स डाले, मतलब छोटी छोटी स्फेरिकल, है ना, गोलियां। तो उन गोलियों का जो वॉल्यूम होगा, जितनी भी वो है ना, सबका जो वॉल्यूम होगा मिलाकर, वो किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर निकल गया है कोन से। अब पानी कितना बाहर निकल गया है, तो 1/4, क्या मतलब, जैसे अगर पूरे कोन का वॉल्यूम 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट पानी बाहर निकल गया है, वो किसके बराबर है, वो उन जो लेड शॉट आपने डाले ना, उनके बराबर है, उनके वॉल्यूम के बराबर है, उनके बराबर नहीं, उनके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं बात को, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। सबसे पहले कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आउट, ठीक है, वो कितना होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन है क्या, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h, है ना। देखो हमने यहाँ पर स्फेरिकल पार्ट के लिए r बड़ा मान लिया है ना। आप चाहो तो इसको r प्राइम भी मान सकते हो, अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लेड शॉट्स है वो तो छोटे हैं ना, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है, जो वाटर का वॉल्यूम, जो जब हमने लेड शॉट्स डाले, है ना, तो वो जो वाटर बाहर आ गया उसका वॉल्यूम, ये किसके बराबर होगा, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आउट, ठीक है। अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए उन, है ना, साइंटिस्ट का नाम क्या था, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स, ठीक है।
और पता चल गया किसी को तो कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स है ना, उनको मान लेते हैं हम एन, ठीक। क्योंकि अगर एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो टोटल का वॉल्यूम क्या होगा एन इंटू 4/3 पाई क्यूब। इसको ऐसे समझो, जैसे एक बिस्किट है 5 रुपए का, ठीक है, एक बिस्किट है 5 रुपए का, तो हमने कितने बिस्किट खरीदे, एन नंबर ऑफ बिस्किट खरीदे, तो वो कितने रुपए के हो जाएंगे 5 है, ठीक है। तो हम इस बात को लिख भी देते हैं, कहाँ लिखे बताओ, यहाँ लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स कितने माने हमने, एन माने, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या फायदा हुआ, यहां तो लिख दो आर प्राइम, वरना हम आर से भी आर को काट देते, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। या क्या हो गया 1/12, और ये आर की वैल्यू क्या है, आर 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 है 5, ठीक है, और 8 हाइट है, तो 5 इंटू 5, ठीक है, और हाइट कितनी है 8, एन हमको पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 4/3, आर प्राइम की वैल्यू क्या है, आर प्राइम है क्या, ये रेडियस है किसकी, स्फेरिकल पार्ट की, वो है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि क्यूब करना है ना। देखो अब यहां पॉइंट हटाओ और नीचे 0 बढ़ा लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो 5 5, तो ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप और नंबर ऑफ फ्लैट शॉट फाइंड करने की कोशिश, इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ फ्लैट शॉट्स आएंगे आपके 100, ठीक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कह रहा है, ठीक, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये कोन की बात हो रही है, एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस और हाइट दे रखी है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, अब वो कोन कहाँ खड़ा है ना, हेमिस्फीयर के ऊपर है, उसकी रेडियस भी क्या है 60 सेंटीमीटर, तो यहां पर रेडियस सेम है, ठीक है। इस प्लेस अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये दोनों कहाँ खड़े हैं, है ना, ये दोनों कहाँ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180. अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो बात ऐसी है, एक सिलेंडर है जो सबसे बाहर दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है ये, ठीक है, ये जो ऐसा करके दिख रहा है, ये है सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर में भी पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इस सिलेंडर में भी क्या है भाई, सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या कर रहा है, ये सॉलिड को सबमर्ज कर रहा है ना, जो किस किस से मिलकर बना है, एक तो कोन और हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर वही काम करा है हमने, क्या करा है, एक सिलेंडर है उसके अंदर एक सॉलिड को है ना फिर से डुबोया है ना, और उस सॉलिड की खासियत क्या है कि वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो कोन और दूसरा हेमिस्फीयर। तो आपसे पूछा क्या है, अब कितना पानी रह जाएगा, देखो ये नहीं पूछा इस बात कि कितना पानी बाहर निकल जाएगा, वो तो पता है आपको, है ना, कितना पानी बाहर निकल जाएगा भाई, जितना ये जो सॉलिड है ना, कौन सॉलिड, ये कोन और इसका कॉम्बिनेशन, हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन, तो जो कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर चला जाएगा, है ना। लेकिन आपसे तो ये पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा कितना पानी बच जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी, अगर 4 यूनिट पानी बाहर निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम था 5 यूनिट, तो बचा कितना, 1 यूनिट ही तो बचा, माइनस ही तो करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो अभी तक भी आपको अगर वो साइंटिस्ट का नाम नहीं पता चला तो फिर गलत बात थी, और जिसको पता चल गया वो कमेंट नहीं कर रहा, वो तो और भी ज्यादा गलत बात। और सिलेंड्रिकल पार्ट, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हाइट क्या है, हाइट दे रखी है 180, ठीक है, और रेडियस क्या है
रेडियस क्या है भाई, रेडियस को मानेंगे हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन में गिवन रेडियस है 60, ठीक है। हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक, हाइट को हमने क्या माना h। अब देखो ये हाइट होगी पूरी सिलेंडर की हाइट, अरे बहुत बढ़िया, क्या बना है, कोई बात नहीं, है ना। और ये वाली जो हाइट है ये होगी कोन की हाइट, ठीक है, हम इसको h प्राइम मानेंगे, ठीक है। हालांकि कोन की रेडियस, हेमिस्फेयर की रेडियस और ये सिलेंडर की रेडियस दोनों ही सेम है। देखो सिलेंडर की रेडियस ये है, कोन की रेडियस भी ये है और हेमिस्फेयर की रेडियस ये है, तो इन तीनों चीजों को हम r ही मानेंगे, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे फॉर कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी होगी, रेडियस होगी भाई r, जो कि कितनी होगी 60, ठीक है। और हाइट क्या है, हाइट को मानेंगे हम h प्राइम, वो कितनी दे रखी है अभी देखते हैं। सॉलिड राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट कितनी है 120, ठीक है, तो ये दे रखी है 120। अच्छा ये ना दे रखी होती तो बताओ, तो फिर क्या करते आप, फिर दिमाग लगाते ना। ये पूरी कितनी दे रखी है, पूरी है 180, ठीक है। यहां से यहां तक की भी तो रेडियस ही होगी, पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे ही तो करा था हमने, और ये रेडियस है कितनी 60, तो 60 माइनस कर दो इसमें से, तो भी आंसर क्या आता है भाई 120, ठीक है। नहीं भी दे रखी होती तो हम फाइंड कर सकते थे हम, ठीक है। फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। रेडियस क्या है, रेडियस तो सेम है, रेडियस क्या है r, जो कि कितनी दे रखी है 60, ठीक। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, एक बार में सॉलिड निकाल दे पूरा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। कोन प्लस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा सॉलिड ही बोला है, इसको कुछ और तो नहीं बोल दिया, सॉलिड कंसिस्टेड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, सॉलिड बोला है इसको, ठीक है। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, हमने h प्राइम माना है इसको, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत क्लियर। इसमें से कौन कौन कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो h प्राइम प्लस आर। चेक करना हो तो कैसे करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे h प्राइम से, बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्राइम, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि r दोनों में सेम है इसलिए हमने कॉमन ले लिया, सेम नहीं सेम, ठीक है, सेम और कॉमन को मिला दिया मैंने। अब नेक्स्ट पार्ट का ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन हमसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो पूछा नहीं, हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। अब एक बार बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा कितना, बहुत अच्छे, पाई आर स्क्वायर एच, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तो रेडियस तो आर ही है और एच क्या है हाइट, ठीक है। अब मुझे क्या बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट की हाइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वो कितना होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझते हो ना आप, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जितना पानी निकल गया है वो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, है ना, जो बचा है वो ऐसे फाइंड होगा, तो क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्राइम प्लस 2r, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई स्क्वायर अभी भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है, तो h माइनस पाई स्क्वायर तो आ गया, ठीक है, 1/3 h प्राइम प्लस 2r, ठीक। इसको सॉल्व करो आप,
तो अब क्या करोगे आप, पाई की वैल्यू रख देना, आर की वैल्यू, एच एच ये सारी वैल्यूज रखोगे तो आंसर आएगा 1.131 और शायद सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही बात हो रही थी शायद सारी, हाँ तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर डेप्थ। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज को अगर आप शॉर्ट में बताना चाहोगे किसी बच्चे को तो क्या कहोगे? कि बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है ना? नहीं, ये मत कहना। आप कहना देखो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा है कि किसी भी शेप का वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स हो सकती है, तो कुछ नया शेप बन जाएगा ना, उसका वॉल्यूम कैसे निकालना। ठीक, और हमने एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट क्या सीखा है कि अगर किसी बॉडी को वाटर में डुबो दोगे तो वो कितना पानी डिस्प्लेस कर देगी, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। ये बताया किसने था? आर्किमिडीज ने। ठीक है, चलो, दिस इज प्रथम कुमार साइनिंग ऑफ।